मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अर्थात उदाहरण 1 हम इसके पहले के वीडियो में कर चुके हैं और उसमें हमने इस सवालों को पढ़ा था और इस तरह से द्विघात समीकरण का निर्माण किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है उदाहरण का, तो आपको मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर पहले आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद ही इसके आगे के सवालों को करें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको द्विघात समीकरण बनाना बहुत ही इजी मेथड से सिखाया था। तो पहले तो आप वहां तक उस सवाल को देखकर ही सवाल को आगे करने को तो यहाँ भी हम डबल में कर सकते हैं, लेकिन हमारा समय खराब होगा, तो उसे बचाने के लिए आप इसका वीडियो देखकर इसके आगे के सवाल को यहाँ से स्टार्ट कर लेना। तो इसमें हमें 2 सवाल इन्होंने दिए हैं, तो आइए हम करते हैं इसका पहला सवाल। तो पहला सवाल इन्होंने दिया है x² - 45 x + 324 = 0। बच्चों, इस तरह के सवालों को हम पहले के वीडियो में गुणनखंड विधि के द्वारा कर चुके हैं, लेकिन ये तो विधियां हमें आती है, तो उन्हीं विधियों के आधार पर हम इसे करते हैं। तो हमने इसे गुणनखंड करने के 2 नियम बताए थे। पहला नियम क्या बताया था कि पहली संख्या आखिरी की मल्टीप्लाई करेगी, तो यहाँ x² का कॉफिशिएंट कितना होगा 1, तो अर्थात 1 का मल्टीप्लाई में कर देता हूँ 324 में, तो कितना आएगा 324। अब दूसरा नियम ये कहता है कि 324 के ऐसे फैक्टर करो जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास में बीच का अंक अर्थात 45 आ जाना चाहिए, ये 45 आ जाना चाहिए। बस इतना सा काम करना है। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास थोड़ी सी समस्या आएगी, क्योंकि इसके पहले के हमारे पास जो गुणनखंड थे वो 10 थे, 12 थे, 16 थे, मतलब छोटे गुणनखंड थे। अब इन्होंने थोड़े से बड़े गुणनखंड दे दिए 324, तो अब इतनी बड़ी टेबल या इतना बड़ा गुणनखंड करना हमें एकदम नहीं आएगा, तो इसका भी तोड़ है बच्चों हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 324 के हम कर लेंगे टुकड़े अर्थात फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद हम इसके गुणनखंड को बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो किस तरह से आ जाएगा। 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, फिर ये 2 से चला जाएगा 2 अट्ठी 16 और 2 एकम 2, फिर 3 से चला जाएगा 3 3 3 दूनी 6 और 2 बच गए, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27 और 3 3 9 और 3 एकम 3। तो ये फैक्टर करना तो हमें आता है। अब बच्चों यहाँ पर हमें सिर्फ थोड़ा सा काम करना है कि इनको हमें जोड़े बना कर इनका मल्टीप्लाई करके देखना है क्या उनका जो गुणनखंड आएगा वो बीच का अंक आता है कि नहीं। तो पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ और फिर इन दोनों को लेके देखता हूँ, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3 3 3 9 और 9 9 और 3 3 3 6 और 6 6 6 दूनी 12। देखो बच्चों, इनका गुणा करने पे तो 324 ही आएगा, क्योंकि ये तो है इनका फैक्टर, हमने लिया ही फैक्टर है। क्या इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच का अंक 45 आता है? तो हम देखते हैं कि 45 नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत और चेंज कर ले, थोड़ा दिमाग तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अपन एक काम करते हैं, इन तीनों को लेके देखते हैं और यहाँ इन दोनों को लेके देखते हैं, ठीक है ना। तो 3 3 3 3 9 9 9 18 और 18 18 18 दूना क्या आ जाता है यहाँ पर 36, और यहाँ बच जाता है 3 3 9। अब 36 और 9 का गुणा करेंगे तो 324 आएगा, लेकिन क्या इनको जोड़ने या घटाने पर 45 आता है? बिल्कुल। तो ये हमारा फैक्टर, इस तरह से हम गुणनखंड के द्वारा भी इसे आगे पीछे करके निकाल सकते हैं। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा अगर बड़ा गुणनखंड हुआ तो। चलो, अब इसके बाद तो बच्चों तुम बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से इस सवाल को कर लोगे। अब यहाँ पर जो तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ पर ये दोनों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 45 आ रहा है, तो आइए करें हम x की घात 2 माइनस x, लेकिन 45 की जगह आप क्या लिखोगे 36 + 9 + 324 = 0। बच्चों, ये तो हमारा रफ काम था, मैं मिटा देता हूं इसे। अब यहां से ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, तो x की घात 2 माइनस इन दोनों का गुणा करोगे तो आपके पास में आएगा 36x और प्लस माइनस माइनस 9x और प्लस 324 = 0। अब यहां पर हम इन दोनों में से निकाल लेते हैं कॉमन। तो इन दोनों में से कॉमन x जा रहा है, तो x को निकाले हम कॉमन, तो शेष बचेगा x - 36, और यहां से -9 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि 9 इसको 36 बार डिवाइड कर रहा है, तो -9 को कॉमन निकाल लो, तो यह आ जाएगा x माइनस, इसलिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 9 कॉमन निकाला है, तो 9 इसको डिवाइड करेगा 36 बार। अब ये दोनों सेम है, तो इनमें से कॉमन निकाल लो, x - 36 और दूसरा बाहर से बना लो x - 9 = 0।
अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं, तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x का मान पक्षांतरण करने पे आ गया 36, ये पहला आंसर आया। अब उसी तरह से x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 का पक्षांतरण कर दीजिए तो 9, तो हम कह सकते हैं कि x के दो अभिष्ट मान आ गया आपके पास 36 और 9, और यही आपका आंसर है। बड़ी आसानी से आपने निकाल दिया। आइए इसी तरह हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने मुझे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो बच्चों यहाँ पे भी देखने की बात है कि हमारा जो फैक्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने आपको इसके पहले मेथड बता दी है कि आप इसके गुणनखंड कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए, और फिर उसमें जोड़ घटाव करके देख लीजिए कि क्या उसका बीच का अंक अर्थात 55 आता है या नहीं। तो आइए हम करके देखते हैं 750 के टुकड़े। तो 750 के टुकड़े जब हम करेंगे तो ये 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 1 बच रहा है, और 2 सती 14 और 2 पंजे 10। फिर ये चला जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये 5 से चला जाएगा, 5 5 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से 5 25 और 5 एकम 5। तो ये तो हो गए 750 के फैक्टर। अब यहाँ बच्चों मुझे ये देखना है कि 750 के ऐसे गुणनखंड करूँ मैं कि जिसका जोड़ या घटाओ बीज का अंक। पहला तो हमारा नियम मालूम ही है आपको, तो यहाँ पर 750 के मुझे टुकड़े करना है और ऐसे टुकड़े करना है जिसका जोड़ या घटाव हमारे पास बीच का अंक आ जाए। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पर वही जोड़े बना लेते हैं। पहले अपन इन तीनों का बना के देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। तो ये हो जाता है हमारे पास में 5 5 5 10 5 3 15 और 15 15 15 दूना 30, ओके, और 55 25। तो इनका तो स्वाभाविक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 ही आएगा क्योंकि ये इसका है ही फैक्टर, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या हमें ये है, क्या इसको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास बीच का अंक आता है? तो देखो एक बार में ही हमने जजमेंट से यहाँ पे जो बनाया था, देखो ये भी मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन देखो एक बार में ही हमारा यहाँ पर 30 में 25 को जोड़ने पे 55 आ जाता है। ये तो ये फैक्टर हमारा बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि इस तरह से फैक्टर करना भी आप अब सीख गए होंगे। अगर बड़े फैक्टर भी आएंगे तो बड़े इजीली आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए, हमारा फैक्टर मिल चुका है हमें, जिसको जोड़ने पर हमारे पास में आता है 55। तो अब हम करें इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब 55 की जगह आप लोग क्या लिखोगे, 30 प्लस 25। अब मैं इसे मिटा देता हूं, अब हमारा काम हो गया यहाँ पर, और प्लस 750 बराबर 0। वही अब यहां से हम ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब ब्रैकेट सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x और प्लस माइनस माइनस 25x और प्लस 750 बराबर 0। बड़ी आसानी से हमने ब्रैकेट सोल्व कर लिया। अब ब्रैकेट सोल्व करने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, 2 के पेयर बनाते हैं। तो अब यहां से 2 के आप बना लो जोड़े। अब जब 2 के जोड़े बनाओगे तो इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में से x को कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 30 बचेगा, है ना। अब यहां से 25 से जब इसको 750 को डिवाइड करोगे तो ये 30 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से तो हम निकाल लेते हैं माइनस 25 को कॉमन। अब जब 25 माइनस कॉमन निकलेगा तो ये इसको डिवाइड करेगा 30 बार, तो हमारे पास यहां बचेगा x माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि बच्चे अधिकतर यही गलती करते हैं। यहां से अगर आपने माइनस कॉमन निकाला है तो ये निशान तुरंत बदल जाएगा, क्योंकि ये जब इस कॉमन निकलता है तो ये इसको डिवाइड कर देता है, ये भी तो कॉमन निकलता है ना। तो माइनस प्लस ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और 25 जब कॉमन निकाला है तो ये आ जाएगा 30 बराबर 0। अब ये दोनों देखिए सेम है, तो इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 30 और एक यहां से ले लीजिए, तो x माइनस 25 बराबर 0। अब हम इसके बराबर 0 और इसके बराबर हम 0 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0, तो x का मान आएगा 30, वहीं पर x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 25। तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि x के 2 मान हमारे पास निकले हैं, एक निकला है 30 और एक निकला है 25, और यही हमारा आंसर है, जो बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। आइए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सीखें और समझें कि इसमें क्या कहा है। इसके बाद हम इसका द्विघात समीकरण बना लेंगे और द्विघात समीकरणों को हम फैक्टर विधि से हल कर लेंगे। सवाल बहुत इजी होने वाला है। आइए देखिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। अच्छा, अब यह इन्होंने कहा है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात करना है
जिसको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो 27, लेकिन उनका गुणा करने पर हमारे पास 182 आए। अगर मेरे को दो संख्या मिल जाए कि वो दोनों संख्या क्या है, तो मैं बड़ी आसानी से इन सवाल को हल कर सकता हूं। अब इन्होंने वो दो संख्या तो मुझे दी नहीं है, तो मुझे मानना पड़ेगा। अगर मैं एक संख्या भी मान लेता हूं, अगर मैं दो संख्याओं में से संख्या x मान लेता हूं, तो दूसरी तो बच्चों अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि दो संख्याओं का योग उन्होंने 27 दिया है। अगर एक संख्या हमें पता है तो 27 में से हम जो संख्या पता है वो घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, है ना। तो पहली संख्या को तो मैं x मान लेता हूं, तो बड़ी आसानी से हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे। टोटल में से मतलब 27 में से x को घटाकर वो दूसरी संख्या होगी, है ना। तो देखो पहली संख्या तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है। अब दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का योग 27 है। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। आप इसको ऐसे भी समझ ले, देखो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा 27। वे बोला ना उन्होंने कि दो संख्याओं का योग 27 है। तो दो संख्याओं का अगर योग 27 है तो मैंने पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दिया, तो टोटल कितना आ गया 27। अब इसमें पहली संख्या को तो तुमने x माना है, ये लो x, तो ये आ गया आपके पास में दूसरी संख्या, है ना। तो ये हुआ 27। अब जब x का पक्षांतरण कर दोगे तो दूसरी संख्या हमारे पास अपने आप आ जाएगी। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपको डिटेल में समझाने के लिए मैंने किया, तो आप डायरेक्ट भी दूसरी संख्या लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास में दूसरी संख्या। तो कितना इजीली तरीके से निकाला आपने, इसको पक्षांतरण करोगे तो ये आ गया आपके पास में x। तो आपने पहली संख्या भी निकाल ली, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं क्योंकि अभी काम आएगी, और ये दूसरी संख्या भी निकाल ली है, ठीक। अब दोनों संख्या आपके पास में है। अब प्रश्न पढ़ो। प्रश्न में इन्होंने फिर कहा है कि और उनका गुणनफल 142 है। गुणनफल, गुणनफल बच्चों इन्होंने दिया है 182, पर किनका, दोनों संख्याओं का। अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हो तो 182 आएगा। चलो करके देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो दोनों संख्याएं कौन सी, एक तो ये पहली संख्या, दूसरी कौन सी 27 माइनस x, और दोनों का गुणा करने पे आएगा 182। जब मैं इसका ब्रैकेट सोल्व करता हूं तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 27x, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा x स्क्वायर बराबर 182। अब बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो x स्क्वायर है यह हमेशा धनात्मक आना चाहिए, अर्थात प्लस में आना चाहिए। अगर ये माइनस में रहा तो आगे हमको प्रॉब्लम आती, थोड़ी करने में सवाल तो हो जाता है, सवाल करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करने में हमको थोड़ी कठिनाई आती है। तो क्यों ना हम इन दोनों का ही पक्षांतरण इधर कर देते हैं, तो जो माइनस की इधर आके प्लस हो जाएगी और जो प्लस की वो इधर आके माइनस हो जाएगी, सीधी सी बात है। चलो मैं करता हूं इसका पक्षांतरण। तो x को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगी x स्क्वायर, ठीक है ना, और उसी तरह से इसका इधर में पक्षांतरण करूंगा तो माइनस 27x, और ये प्लस 182, तो ऐसा का ऐसा ही है, बराबर 0 लगा दीजिए। अब बच्चों ये हमारी बन गई द्विघात समीकरण। यहां के बाद तो आप सवाल को बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। समस्या वही है 182, थोड़ा बड़ा फैक्टर है, बड़ा गुणनखंड है, तो इसको भी मैंने करने का तरीका बताया था। वही दो नियम फॉलो करके हम करेंगे। पहला नियम हमारा क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो आखिरी में गुणा करेगा, ठीक है, हम फॉलो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 182 आया, ठीक है ना, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट 1 है। फिर दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि अब इसके ऐसे फैक्टर करो, मतलब 182 के हमें ऐसे फैक्टर करना है जिसका जोड़ या घटाव करने पर बीच का अंक आ जाए, अर्थात 27 आ जाए। तो बच्चों हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, मैंने आपको इसका फैक्टर सिखाया था, तो एक बार और देख ले कि 182 को हम किस तरह से फैक्टर करें और इसके मान निकाल लें। तो पहले ये 2 से जा रहा है, 2 इनम 18 और 2 एकम 2, ये चला जाएगा 7 से 13 बार, और ये 13 से चला जाएगा 1 बार। तो ये तो बच्चों इसके हो गए बड़ी आसानी से फैक्टर। अब फैक्टर करने के बाद में अब यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा, इनके जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो मैं पहले ले लेता हूँ, इन दोनों को ले लेता हूँ, तो 7 के साथ 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई 13। अब देखो क्या इन दोनों का जोड़ या घटाव 27 आता है,
तो इन दोनों का जोड़ या घटाव 27 हमारे पास आ रहा है, क्योंकि 4, 5, 6 और 1 7, 7 और 1 27, बिल्कुल क्लियर। तो ये हमारा फैक्टर, ये तो छोटा सा था टुकड़ा, बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो यहाँ पर हमारे पास इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7 × 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई 13, जिसको गुणा करने पे तो 182 आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर हमारा बीच का मान अर्थात 27 आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। तो बड़ी आसानी से हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। अब यहाँ पर हमें आप सवाल को जो 27 दिया है इसमें हम लिखेंगे 14 + 13, तो ये लिखा x² माइनस x, लेकिन 27 की जगह में क्या लिखूंगा, 27 की जगह में लिखता हूं 14 + 13 और प्लस 182, ठीक है ना, ये मैं मिटा रहा हूं यहां से। अब यहां से बच्चों मैं कर लेता हूं इसका ब्रैकेट सॉल्व। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ब्रैकेट सॉल्व करने पे आ जाएगा 182 और प्लस माइनस माइनस 14x और प्लस माइनस माइनस 13x और प्लस में 182 तो हमारे पास में है ही सही, अगर यहाँ जीरो लगा, जीरो लगा ले। अब ये दोनों देखो बच्चों, यहाँ और यहाँ, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालना अब हम सीख गए हैं, क्योंकि हमने इस तरह के बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो इन दोनों में से बच्चों कॉमन निकलता है x, तो x को निकाल लीजिए कॉमन। अच्छा, कॉमन निकालने के बाद अब क्या बच रहा है, x - 14, यहाँ से -13 कॉमन निकाल लीजिए। अब 13 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 14 बार डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से -13 को कॉमन निकालिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x - 14 बराबर 0। 13 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 14 बार हो जाएगा। अभी देखिए ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो इनमें से कॉमन ले लीजिए x - 14 को, ठीक है ना, और एक बाहर से बना लीजिए x - 13 बराबर 0। अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर हम कर लेते हैं 0, तो x - 14 बराबर 0, तो x बराबर का मान आएगा 14 और दूसरा आ जाएगा x - 13 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 13। तो इस तरह से बच्चों x के हमारे दो मान निकले हैं। तो हमारी दोनों संख्याएं, या तो पहली संख्या 14 हो सकती है या 13 हो सकती है, या दूसरी संख्या 14 हो सकती है या 13 हो सकती है। तो दोनों आंसर हमारे सही है। अगर पहली संख्या को हम 14 मान लेते हैं तो दूसरी 13 आ जाएगी, और अगर दूसरी को 13 मान लेते हो तो दूसरी 14 आ जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आप दोनों में से किसी को भी एक को लिख लीजिए पहली संख्या। तो ये लिखा हमने पहली संख्या। पहली संख्या आपके पास में क्या आ गई, 14 है, और उसी तरह से दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या आपके पास में क्या थी, 27 - x। अगर आपने पहली संख्या को x माना है तो 27 - x, x का मान हम क्या 14 रख देते हैं, तो 27 - 14, और 27 में से 14 घटाओगे तो आपके पास में आएगा 13, और यही हमारे दोनों आंसर है, पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 13। बहुत आसानी से हमने निकाला। हाँ बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से 1-2 बार कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल अधिकतर आता रहता है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। अब बाकी के सवाल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ। अगर वीडियो में आपको सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर बताने वाला हूँ। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.